थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस मीटिंग में ज्वाइन हुए, अपना टाइम निकाला है आपने। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि फुल्ली यहीं पे रहिएगा, ठीक है, फुल्ली। क्योंकि अभी ना हम लोगों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम लोग किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट इस मीटिंग से अगर कुछ आउटकम लेना है तो प्लीज बी प्रेजेंट, ठीक है, और फुल अवेयरनेस के साथ। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप वो लोग हैं जिसने इनेजिक में पहले डिसीजन लिया है। अभी लाखों लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाया जा चुका है इंडिया में, लेकिन कुछ चंद लोगों ने मशीनें खरीदी हैं, और उनमें से भी कई लोगों को अभी बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है। आपको आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा भी है आप पे, और आपकी भी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप पहचान पाए टाइम पे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मेरा मानना है अभी भी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये उस फेज में है जहां पे अभी हमको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। अभी भी कोई अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनाने के लिए पढ़ा नहीं रहा है। यानी हमको सोसाइटी का एक ऑब्जेक्शन भी झेलना पड़ता है, ठीक है। अच्छे अच्छे पद के लोगों को कल लोग कहते हैं कि क्या कमल जी अब ये कौन सा काम स्टार्ट कर दिए, क्या कैप्टन साहब आप ये कौन सा काम स्टार्ट कर दिए। तो ये जो इग्नोरेंट पीपल हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनके इस तरह के कमेंट्स भी हम लोगों को झेलने पड़ते हैं, ठीक है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बताने से कई बार डरते भी या शर्माते भी। तो मेरा ये मानना है सर कि हम सभी लोग जो है ना, ये टॉर्च बियरर्स हैं। एक जो वर्ल्ड वाइड एक रिवॉल्यूशन जो चल रहा है इनइक्वेलिटी के खिलाफ, बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, उसके खिलाफ ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को अगर हम गहराई से समझें तो ये एक आंदोलन है, ये कोई बिजनेस नहीं है। और इस आंदोलन को बहुत कम लोग अभी तक समझ पाए, बहुत कम लोग, और आप उनमें से हैं। तो मेरा बस यही आप लोगों से कहना है कि अगर इस प्रोफेशन को आपने चुना है, पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी, तो करना प्रोफेशनल की तरह है, ठीक है ना। इस बिजनेस में भी सर्टेन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें सीखना है। इस बिजनेस में भी बहुत सारे लीडरशिप स्किल्स लगते हैं, वो हमें सीखना है। और मैं आपको बता दूं, मैं 25 साल से सीख ही रहा हूं। मैं अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं हूं, इसलिए कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं ऑन द प्रोसेस हूं, एक जर्नी है ये, और बहुत गहरी जर्नी है, बहुत गहरी इंडस्ट्री है। जिन्होंने कभी इस प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लिया है ना, उनको ये बहुत आसान लगता है। लेकिन जब आप रियली में इसमें उतरेंगे तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है कि यार कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैं तो अगर तारीफ करूँ ना इस इंडस्ट्री की और इस इंडस्ट्री में आने वाले लोगों की, तो पूरा दिन तारीफ करने में गुजार गुजार सकता हूँ। इतना मुझे प्रेम है इस प्रोफेशन से, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इनेजिक का प्रोडक्ट देख के आया हूँ, बट मैं हमेशा कहता हूँ सर सबके सामने कि मैं प्रोडक्ट देख के आया था। प्रोडक्ट भी एक कारण है उसका, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रोडक्ट नहीं होता तो मैं नहीं खरीदता। और आज मैं बता दूं सर कि अपनी कंपनी में साबुन नहीं है, शैम्पू नहीं है, मैं किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का यूज करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही वो प्रोफेशन है जो एक आम आदमी को भी सपने देखने का मौका देता है। और हम सब वो लोग हैं जिन्होंने सपने देखने नहीं छोड़े हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग ना जब बड़े होते हैं तो सपने भूल जाते हैं। तो हम सब वो लोग हैं जो आज भी सपने देख रहे हैं, आज भी अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए और अपना अपना नेम फेम बनाने के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम मेरा ये मानना है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बिना म्यूजिक के भी डांस कर सकते हैं, ठीक है। बिना म्यूजिक के भी हम लोग डांस कर लेते हैं, हम वो लोग हैं। तो
क्योंकि जब मैंने मशीन लिया था ना, तो बिहार में यही स्थिति थी, बिना म्यूजिक के डांस करने वाला पहला मशीन लिया था मैंने। और आप सब भी अपने अपने शहर में पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, 20वां होंगे, तो हम वही लोग हैं जो बिना म्यूजिक के भी डांस कर लेते हैं। तो हमें कोई चीज रोक नहीं सकती है। फिर भी अजय जी ने अपना मैसेज डिलीवर किया, जो उनको कहने की इच्छा थी उन्होंने किया। हमारे बिजनेस में जो बिजनेस कर रहे हैं, इसको टेम्पोररी बिजनेस की तरह ट्रीट मत करिएगा प्लीज। अगर किसी के माइंडसेट में है कि जल्दी जल्दी पैसा कमा लेना है, जल्दी नहीं हुआ तो घबराहट होने लगती है कई बार, तो इसको एक टेम्पोररी बिजनेस ट्रीट मत करिएगा। क्योंकि कई ऐसी स्टोरी है पूरे वर्ल्ड में कि जिनको पहले साल 2 साल बिल्कुल सफलता नहीं मिली थी, या बहुत धीरे धीरे ग्रो हुए थे। इवन इंडिया में भी सतपाल जी उसके एग्जाम्पल है कि 6 महीने में 5 सेल हुआ था। ठीक है, बहुत स्लो प्रोग्रेस था स्टार्ट में उनका, लेकिन आज उनकी टीम से 200 सेल हर महीने जाता है। आप सिंथिया की स्टोरी सुनिए, आप सैमसिया की स्टोरी सुनिए, आप रॉमी वड्रा की स्टोरी सुनिए, आप जेवी पैसिफिको की स्टोरी सुनेंगे। वर्ल्ड वाइड जो बड़े लीडर्स हैं इस कंपनी में, जो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो उनकी स्टोरी में एक कॉमन बात मिलती है कि सबकी स्टार्टिंग बहुत टफ थी। ठीक है, उन सबकी स्टार्टिंग बहुत टफ थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फोरे जाना सबसे टफ काम है। ठीक है, और मैं सबका माइंड मेकअप करना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में ही आपको सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो टेम्पोररी बिजनेस नहीं है, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको सफलता मिले, लेकिन इसको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। और सिर्फ इस लाइफ का नहीं, हम लोग बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जिससे आज की लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छी पॉलिसी करवाते हैं, या मेडिक्लेम लेते हैं, या बहुत सारा जमीन खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं आज के पैसों, आज की जो लाइफस्टाइल आपकी हो सकती थी अच्छी लाइफस्टाइल, उसमें से वो पैसा निकाल के आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है सिक्योरिटी, कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं अर्निंग मेंबर हूं घर का और कल को मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो इनर्जिक एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम काम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा वक्त भी लग सकता है किसी किसी को, और कई लोग बहुत फास्ट भी जा सकते हैं। मेरी ऐसी कोशिश है, मैं अभी, मेरा प्राइम रोल यही है और मैं यही अब चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊं कि जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है वो भी मेरी टीम में इतनी तेजी से ग्रो करे जैसे कोई 20 साल का अनुभवी आदमी ग्रो करता है। ये मेरी कोशिश है, और ये मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि ये शक्ति हमको दीजिए कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं। तो मैं आपको कुछ चीजें अपनी स्टार्टिंग की बताना चाहूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे करीब करीब 20 साल का अनुभव था नेटवर्क मार्केटिंग करने का, और 20 साल के अनुभव में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस सिस्टम के, नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा नहीं रहता, तो मैं कब का गिव अप कर गया होता कि नहीं, ये इंडस्ट्री काम नहीं करती। क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कई बार मैंने गलत कंपनियां चुन ली। जो आज मुझे डेफिनेशन पता है, उस समय डेफिनेशन भी नहीं पता था कि अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी क्या होती है। आप सब बहुत लकी हैं कि आप इनर्जिक में आ गए हैं। यहाँ पे हम फेल हो सकते हैं, कंपनी फेल नहीं होने वाली, क्योंकि एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है कंपनी का, हर कंट्री में काम करने का। सिस्टम जो है वो एक कॉरपोरेशन बन चुका है। आज किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये कंपनी डिपेंड नहीं, और ऐसा कई कंपनियां हैं वर्ल्ड में जो उस तरह से काम कर रही है, जो कॉरपोरेशन है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना है। अब एक बात जो मैं आप लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई काम में ना बहुत दिनों तक कोई काम करते रहते हैं, इसको पूरे वर्ल्ड के लोग आज ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी स्किल्स में आपको 10,000 आवर्स लगता है प्रैक्टिस का, तब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं। तो हम लोग ना, जो लोग मेरी टीम में अभी 6 हैं, 6 हैं, या बहुत सारे लोग अभी 1A 2A 3A भी हैं जिनको बहुत अच्छा अनुभव रहा है, कई लोगों के 10,000 आवर्स प्रैक्टिस के कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे वो प्रेजेंटेशन देने के हो,
चाहे वो कम्युनिकेशन के हों, चाहे उनका जो स्किल्स लगता है इसमें, इनविटेशन का, फॉलो अप का, उनके 10,000 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो कई बार वो लोग बहुत तेजी से ग्रो कर जाए। जब आपका 10,000 आवर्स प्रैक्टिस का कंप्लीट हो जाता है तो आप वैसे बन जाते हैं कि कोई आपसे सटा तो उसमें आग लगी जाना है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूं कि कोयले को अगर माचिस से जलाने की कोशिश करें तो कोयला नहीं जलता है। बहुत सारा माचिस खराब हो जाएगा लेकिन आपका कोयला नहीं जलेगा। तो जो लोग नॉन नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी नहीं है, वो ठीक उसी कोयले की तरह है। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस माचिस की तरह है। तो आप माचिस से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल नहीं रहे। लेकिन अगर उसी कोयले को उठा के हम किसी भट्टी में डाल दें जहां पे ऑलरेडी आग बहुत लगा हुआ है, तो वो कोयला आग पकड़ लेता है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। सपोज करिए कि आप फर्स्ट टाइम किसी बीच पे गए, समुद्र किनारे, और वहां अपने वाइफ के साथ आपने बहुत अच्छे से पूरा दिन गुजारा। आपको जो एक्सपीरियंस मिला ना, वो आप बहुत एक्साइटेड होके आप अपने शहर लौटे और किसी आदमी को वो एक्सपीरियंस शेयर आप करना चाहते हैं कि समुद्र कैसा होता है, समुद्र के आगे कैसा मजा आता है, ये आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? समुद्र तो लेके आ नहीं सकते हैं, तो आप वहां से एक बोतल पानी लेके आए। अगर उस आदमी ने समुद्र नहीं देखा है तो क्या उस बोतल के पानी से आप उसको समुद्र का एक्सपीरियंस दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। तो जब तक आप खुद भट्टी ना बन जाए, जब तक आप खुद वैसा समुद्र ना बन जाए, तब तक आपको सेमिनार पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है? सेमिनार वो समुंदर है, सेमिनार वो भट्टी है जहां पे किसी आदमी को आप लेके आ जाते हैं ना, तो भट्टी में आग लग जाएगा, क्योंकि वहां पे सारे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं उस सेमिनार में। उनसे वो मिलके उनको वो अपना डिसीजन जल्दी ले पाते हैं। दूसरा क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में ना कहा जाता है कि प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, आपको इवेंट सेल करना है। ये कोटेशन है हमारी इंडस्ट्री में कि आप इवेंट सेल करना सीखिए, इवेंट प्रोडक्ट सेल करता है। मेरा अभी पूरा का पूरा फोकस यही है कि हर उस शहर में जहां पे हमारे 50 एसोसिएट भी हैं, वहां पे हम सेमिनार्स को स्टार्ट करें, ताकि वो लोग भी जिनका 10,000 आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जो लोग कोयले की भट्टी नहीं बन पाए हैं, वो लोग भी काम कर पाए। क्योंकि वो लोग कामयाब होंगे ना, तो आपकी कामयाबी बड़ी होगी। जब नीचे वाले कामयाब होंगे, जल्दी जल्दी शिक्षे बनेंगे, तो आप ऑटोमेटिक जल्दी से डैश एट जाएंगे। क्योंकि मैं एक बात को हमेशा बिलीव करता हूं कि कोई काम करिए तो जम के करिए, और नहीं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट और आपकी सोसाइटी, आपका फैमिली आपको वॉच कर रहा होता है, और आपका फेलियर आपकी क्रेडिबिलिटी का को लॉस करता है। इनेजिक कंपनी में मुझे एक बात की बड़ी खुशी होती है कि कोई आदमी अगर 2.25 लाख की मशीन खरीद के आ रहा है, तो पहली बात तय हो जाती है कि या तो वो सफल आदमी था, और या तो उसके कनेक्शंस जो थे उनसे उसका गुडविल अच्छा था। तभी तो कोई कर्जा भी देगा उसको। कोई अगर कर्ज लेके भी मशीन खरीद के आ रहा है हमारे यहाँ, इट मीन्स कि उसको 3 लाख देने वाले लोग हैं, इसका मतलब उनका गुडविल अच्छा है, और या तो वो सफल आदमी है। तो ऑलरेडी सफल लोग यहाँ आते हैं, कोई फेलियर नहीं आ पाता है। तो ये जो बैरियर है ना कि 2.25 लाख का, ये समझिए कि बहुत अच्छा गेट है जहां पे एक चेक लग जाता है कि भाई कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो एक अच्छे लोगों का एसोसिएशन बन रहा है। अब हम लोगों को मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना है अपने अपने शहर में, और दूसरे शहरों में भी जाकर पार्टिसिपेट करना है। जैसे मान लीजिए रांची में सेमिनार हम लोग रख रहे हैं, तो आप जमशेदपुर से आइए, बोकारो से आइए, धनबाद से आइए, इवन बिहार से भी लोग जाएंगे। तो हम जब एक जगह माहौल दिखाते हैं ना, तो उससे काम बड़ा होता है। मैं आप लोगों को बता दूं सर कि ज्यादातर जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन घर में जाके करते हैं ना, तो जिसके पास आप जाते हैं, अगर आपका इन्फ्लुएंस या आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो आदमी आपसे टाइम ले लेता है कि अच्छा सोच के बताऊं। जरा सोचिए ऐसा वो क्यों करता है। मैंने इस पे ना बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग किया एक दिन बैठ के कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, सब कुछ वो कन्विंस हो जाता है, फिर लास्ट में कहता है अच्छा सोच के बताऊंगा। इसके पीछे क्या रीजन है सर, मैं बता रहा हूं। हम सब ना ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हमें सोशल वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है हर चीज में।
बुरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पॉपुलेशन में कुछ गलत माइंडसेट के भी लोग होते हैं जो सोसाइटी से अलग चलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, खासकर हम जिनसे मिलने जाते हैं, वो लोग हैं जो सोशली वैलिडेशन को बहुत महत्व देते हैं कि सोशल में ही इसका वैलिडेशन है कि नहीं। अब यहाँ पे दो सवाल आता है। अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट उनको पिच किया है तो उनके माइंड में आता है कि बात सब सही है, देखा तो अच्छा लगा, लेकिन 3 लाख रुपए का मामला है। अगर मैंने अभी ले लिया तुरंत और अगर मैं बन गया उल्लू, उनको लगता है कि कहीं मैं बेवकूफ बन गया अगर, तो पहले तो बीवी से सुनना पड़ेगा, फिर फैमिली से सुनना पड़ेगा, और फिर फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि तू तो है ही वैसा है यार। तो इसीलिए वो टाइम लेते हैं आपसे और फिर वो जाते कहाँ हैं, गूगल पे। और गूगल का आपको पता है कि इंटरनेट पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। गूगल एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी कचरा आप डाल सकते हो, तो वहां पे जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा काम, अगर वो इंटरनेट वाले नहीं है, सपोज कई लोग ऐसे भी पैसे वाले लोग हैं जो अभी इंटरनेट नहीं चलाते हैं हमारे यहाँ, खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि चलो सोशल वैलिडेशन के लिए वो कुछ रिश्तेदारों को कॉल लगाते हैं, कुछ मित्रों को कॉल लगाते हैं, कुछ जानकारों को कॉल लगाते हैं। और आपको पता है कि अभी कैंगन मशीन हर घर में तो है नहीं, तो उनको कहीं से ऐसा सोशल वैलिडेशन नहीं सुनने को मिलता है कि हाँ हाँ ठीक है ले लो, तो फिर वो पोस्टपोन कर देते हैं डिसीजन को, और फिर आप फॉलो अप करते रहते हैं। हम सब में आपने देखा, मैं अपनी बात करूं और मुझे पता है कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम वो लोग हैं जो सोसाइटी क्या सोचती है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग लोगों के ओपिनियन से चलने वाले लोग नहीं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। वरना अगर सोसाइटी के कहने पे चलने वाले लोग जो हैं वो आज भी नौकरी ही कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में यही लोगों ने सीखा है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कंपनी ढूंढो जो आपको जॉब पे रख ले, 40 साल तक जॉब करो, रिटायर हो जाओ। लेकिन सिस्टम बदल रहा है, अब नौकरियों में भी 40 साल कोई नहीं कर पा रहा है, 40 साल में 40 बार कंपनी बदलना पड़ रहा है लोगों को, ठीक है। तो सिस्टम बदल रहा है और वहां पे भी अब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है। अभी देखिएगा कि हर सिस्टम में बहुत सारे, हमारी सोसाइटी में प्रोफेशनल जो वर्ल्ड है वहां पे बहुत सारे रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। इसलिए लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम फुल टाइम करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प बचेगा नहीं, लेकिन वो समय आएगा, अभी हम लोग रास्ते में हैं। मेरा ये कहना, मैं जो कहना चाह रहा था कि लोगों को सोशल वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है और वो काम सेमिनार करता है। जब आप सेमिनार में 100 लोग मशीन लिए हुए बैठे होते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और उस माहौल में जब आप किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे ना, तो उनको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको लगता है यार जमशेदपुर में अगर सेमिनार हो रहा है हमारा, तो उनको लगता है कि जमशेदपुर में इतने लोग तो ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें भी चलती हैं जो सच पूछिए तो गलत काम है। जैसे अभी शराब की अगर बात करें, हम शराब धीरे 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 उसको सोशल वैलिडेशन मिल गया, सरकार स्कूल बंद कर देती है, सरकार पार्क बंद कर देती है, लेकिन शराब के ठेके बंद नहीं करती। तो कुछ गलत चीजों को भी सोशल वैलिडेशन मिलने से वो चलने लगता है, लेकिन अच्छी चीजों को भी जब तक सोशल वैलिडेशन नहीं मिलेगा लोग इंतजार करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है कि हम लोगों को सेमिनार तक उठा के लाएं। सेमिनार में डेमो करेंगे तो आप सबका स्पीड 10 गुना 20 गुना हो सकता है। वरना हम घर घर जाकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए था। कई बार 20 में से एक रिजल्ट आ रहा है, कई बार 30 में से एक रिजल्ट आ रहा है, और आप लीड कहाँ से लाएंगे इतने, क्योंकि लीड जनरेशन के हम मास्टरी हमारे पास नहीं है। तो कई लोगों का जैसे जैसे लिस्ट खत्म होता है ना, उनका टेंशन बढ़ता चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अपने अपने एरिया में मीटिंग्स और सेमिनार्स कैसे किया जा सकता है, इस पे अपना अपना लोग काम स्टार्ट करिए। और जहां पे भी मीटिंग्स और सेमिनार्स होते हैं आपके इलाके में, जैसे अभी रांची हम लोग करेंगे, तो वहां पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोगों को आप लेके आएंगे तो आपका काम बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस चीज पे मैं पूरे इंडिया में तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहाँ पे मेरी अच्छी टीम है,
मैं हर जगह अभी इसी मिशन में लगा हूं कि उस टीम से 10-20 लोगों को, जो एक्टिव एंड सीरियस लोग हैं, जो होस्ट कर सकते हैं वहां का मीटिंग्स, वहां का सेमिनार, उनको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेमिनार इज द बैकबोन ऑफ आवर प्रोफेशन। अगर आप सेमिनार नहीं कर रहे हैं तो सफल लोगों की संख्या कम होगी, असफल लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो उनके अंदर वो पावर अभी नहीं है कि वो घर में जाके किसी से चेक ले लेंगे। हाँ, कुछ रिश्तेदारों को बेच लेंगे, कुछ दोस्तों को बेच लेंगे जहां ट्रस्ट फैक्टर अच्छा होगा, बट जैसे ही उनकी लिस्ट खत्म होगी वो टीम से काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो अभी पावर नहीं है। 10,000 आवर्स उनके कंप्लीट नहीं हुए। तो आई होप कि ये पॉइंट आप समझ पाए। इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ कि सेमिनार्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर ये बात समझ में आ रहा है तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी या तो ऑर्गेनाइज करिए, या जो लोग कर रहे हैं उनको कोऑपरेट करिए। अभी बड़ौदा में हर महीने सेमिनार हमारा फाइनल हो गया। रांची में चिंटू भाई बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप लोग हर महीने सेमिनार करने का, सेमिनार में डेमो दिखाने का संकल्प ले लीजिए, तो आपकी टीम 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगी सर, स्पीड 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। पटना हम लोग फाइनल कर चुके हैं, पटना भी हर महीने अब सेमिनार होगा। इसके बाद धनबाद कर सकते हैं हम लोग, अच्छी टीम है वहां पे। नागपुर से उंगली उठा रहे हैं चीयर्स कर रहे हैं, अपने थम्स अप दे रहे हैं, तो नागपुर स्टार्ट करिए, क्योंकि सेमिनार करेंगे ना बॉस। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जब स्टार्ट किया था सेमिनार का माहौल नहीं था और हमारे पास लोग नहीं थे, लेकिन उस समय सिर्फ वही लोग कामयाब हुए। अजय जी कामयाब हुए क्योंकि अजय जी को भी लंबा अनुभव था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं कर पाए। और ये मैंने देखा है, शुरुआत के 20-25 फ्रंट हम लोगों ने खोले तो 3-4 फ्रंट चल पाया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने फ्रंट्स आपके खुले वो सारे के सारे चलें, ठीक है। तो उसके लिए सेमिनार का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए सेमिनार 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 दिमाग में डालिए और सेमिनार को स्टार्ट करिए। तो अभी मैं आज इतना ही बात करना चाहूंगा, सिर्फ यही इसी मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा था कि क्या प्लानिंग हम लोग करें कि सब लोग, जो लोग थोड़ा इनकेपेबल भी हमारी टीम में अगर आ रहे हैं, जिनकी इच्छा है करने की, तो वो काम कर पाए।